हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 12.3 एनसीईआरटी बुक से। स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी बुक से हमारी 12.1 और 12.2 जो है वो हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं। 12.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको यहाँ से भी स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, डिस्प्ले पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर। ये हमें कोई फिगर दी हुई है और ये इसकी स्टूडेंट शेडेड रीजन है। तो यहाँ से शेडेड जो पार्ट जो है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 24। तो PQ क्या है, यहां से 24 है एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो O जो है वो क्या है, हमारे सर्किल का सेंटर है। तो स्टूडेंट यहां से हम समझें, एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियरली समझा देता हूं। यहां पर कोई हमें सर्किल दिया हुआ है जिसकी हमें PQ दिया हुआ है, PQ का है हमारी 24 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्टूडेंट यहां से जो शेडेड पार्ट है हमारा उसका हमें एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां से सबसे पहले क्या करते हैं हम क्वेश्चन का, मेरा कराने का आपको क्वेश्चन का क्या तरीका है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का ओवरव्यू यानी कि खाका तैयार करते हैं कि इसे हम किस टाइप से करेंगे, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की रणनीति है, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट क्यों ना हम एक काम करें कि यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा सर्किल है, बिल्कुल जी सर्किल है, सर्किल में दिया हुआ है। तो सर्किल जो है देखिए, ये जो है सेंटर है O और O से होके जो जा रही है लाइन, ये क्या होगी, O से होकर क्या जाएगी, आपके डायमीटर होगा। जो सेंटर से होकर लाइन जो गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो P और QR क्या है, वी नो दैट QR इक्वल टू डायमीटर, ठीक है ना। तो QR क्या हो जाएगी, हमारी डायमीटर हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसका यानी ये सेंटर से होके जा रही है तो ये सर्किल को दो पार्टों में डिवाइड कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हेमी सर्किल हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्या करना होगा, अपने सर्किल का हम क्या करते हैं, अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें हाफ सर्किल का, अगर हम सेमी सर्किल का क्या करें, अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लें और उसमें से इस ट्राइंगल का यानी ट्राइंगल QPR का जो है वो एरिया हम उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग एरिया पार्ट आ जाएगा जो शेडेड का है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां जानते हैं कि देखिए जो हाफ सर्किल में सेमी सर्किल के अंदर कोई एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एक बार रिमाइंड करा दूं, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हमारा जो एंगल P क्या है वो कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि क्या है, ये सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ एंगल है। हम जानते हैं, आप इसे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि सेमी सर्किल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां से मैं पता चल गया ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये जब ये एंगल P क्या है, हमारा 90 डिग्री है, एंगल P इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां से जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा बना है हमारा, QPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब राइट ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, अगर ये राइट ट्रायंगल होगा तो देखो हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन पता है और इसका बेस पता है, हमें क्या नहीं पता, इसका हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किससे, बाय यूजिंग ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो QR क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा इसका हाइपोटेनिस। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, QP का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो जाएगा जी। QR कितना है, QR की वैल्यू दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है, 24 का स्क्वायर और प्लस PR क्या है हमारा, 7 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 24 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट में 625। स्टूडेंट 625 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्या पता चलता है, 25 ये किसकी वैल्यू है, QR की। तो ये QR क्या है, ये तो था हमारा डायमीटर। तो QR की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया।
इट मीन्स स्टूडेंट अगर ये डायमीटर है तो इस सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगी। तो यहां से हम जो रेडियस, जो हमें डायमीटर तो अगर हमें पता चल गया, आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो स्टूडेंट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/2, या हम कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए हमें अपने सर्किल की क्या है, हमें आर की वैल्यू पता चल गई। इट मींस रेडियस ऑफ द सर्किल हमें पता चल गई, कितनी हो गई, 25/2 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले अपने जो हमारा सॉरी स्टूडेंट, जो हमारा ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइट अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, QP इंटू क्या हो जाएगी, PR या RP। तो 1/2 इंटू QP की वैल्यू क्या है, 24, इंटू PR की वैल्यू कितनी है, 7। इससे डिवाइड कर दिया 12 टाइम, तो 12 इंटू 7 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट 12 इंटू 7 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हम अपना यहां से निकालेंगे, तो हमें देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 7 हम यहां लिख लेते हैं। अब देखिए 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, तो स्टूडेंट क्या हो गया, 84 आ गया हमारा। तो यहां पर जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में जो हमारा आया है एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, यानी स्टूडेंट ये जो हमारा ट्राइंगल जो है, राइट ट्राइंगल जो है, इसका एरिया हमें कितना मिल गया, 84। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे इसका एरिया कितना हो गया, 84 हो गया है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा हेडिंग आएगी कि हम इस हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो स्टूडेंट देखिए फुल का एरिया क्या होता है, πr², एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr², 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा, सॉरी। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो स्टूडेंट अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल PQR जो है ये हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास में एक सर्किल है इसका, अब देखिए सर्किल जो है, क्योंकि ये जो आ रही है हमारी QR जो है, इसने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इट मींस क्या हो गया, जो हमारा सर्किल है वो हाफ हो जाएगा, और हाफ को क्या बोलते हैं, हाफ को बोला जाता है सेमी सर्किल। तो स्टूडेंट सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr²। देखो फुल सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। इससे क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर रेडियस कितनी आ गई है, अब देखिए रेडियस थी हमारी 25, डायमीटर क्या था, 25 था, तो इसे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 25/2 बिल्कुल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से ये डिवाइड हुआ 11 टाइम, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो गया 11 टाइम। अब हमारे पास क्या होगा, 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 2। तो स्टूडेंट यहां से जो हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से हम इसे निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमें यहां से मिल जाएगा अपना, एक काम करते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं, और मैं आपकी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि वरना वीडियो जो हो जाएगी कैलकुलेशन करने में हो जाएगी बड़ी। स्टूडेंट्स आपको क्या है, आपको कैलकुलेटर यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, देखो पाई की वैल्यू हो गई 22 इंटू r² है, यानी कि रेडियस क्या है 25 इंटू 25 हो जाएगी, 25 इंटू 25 हो गई, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1/2 था। तो स्टूडेंट यहां से अभी तक जो है हमने पाई की वैल्यू रख दी, r की स्क्वायर रख दी, पाई हो गया, r की वैल्यू हो गई इंटू 1/2, तो अभी हमने करा ही नहीं, 1/2। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाना है हमारा 25 इंटू 25 इंटू 22, 11 से अभी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां से हमें कितना हो गया, हमें यहां से मिला है 13,750। अब यहां से क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं, 7 कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8, 8 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 7। तो स्टूडेंट यहां से हमें मिल गया 56। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, 2 से इसे डिवाइड कर दें, तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 13,750 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट यहां से ये आ जाएगा 6875, और 2 से इसे डिवाइड कर दोगे 28 टाइम, तो कितना हो जाएगा 6875 अपॉन 28। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारा, ये आया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्किल।
तो जो सेमी सर्किल जो है उसका एरिया फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका शेडेड पार्ट का जो है एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट हमें निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या मिल गया था हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हमें मिला था 6875 अपॉन 28। ओके स्टूडेंट, और माइनस एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल कितना आया है 84। अब यहां से क्या करना है हमें स्टूडेंट, एलसीएम लेके से सॉल्व कर लेंगे। 1 मान लिया हमने डोमिनेटर, तो कितना हो गया 28 की मल्टीप्लाई हुई 28 में, तो 28 अपॉन 6875 यानी 6875 जो हमारा अपॉन 28 जो आया है। तो हमने इसमें 1 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो 6875 माइनस के कितना हो जाएगा 28 की 84 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 2352। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाले इसे जो है माइनस कर लेंगे। तो देखिए 5 में से 2 माइनस हुए कितना हो गया 3, बिल्कुल ठीक है जी। अब 7 में से 5 माइनस हुए कितना हो गया 2, जी बिल्कुल ठीक है। 8 में से अगर हमारे 3 माइनस हुए कितना हो गया 5, जी बिल्कुल ठीक है। और 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 अपॉन 28। तो स्टूडेंट हमें आंसर क्या मिल रहा है 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कर दीजिए क्योंकि जो वैल्यू थी हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 12.3 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर। तो स्टूडेंट आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको इफ द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यहां पर क्या है दो संकेंद्रीय वृत्त है। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि दोनों वृत्तों का केंद्र जो है सेंटर जो है वो बिल्कुल एक होगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त या कोसेंट्रिक सॉरी कोसेंट्रिक सर्किल विद द सेंटर ऑफ ओ। तो उसका सेंटर क्या माना है हमने, ओ माना है। अब यहां पे देखिए आर 7 सेंटीमीटर एंड द 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर स्टूडेंट इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहले की 0 to 3 कितनी हो जाएगी, यहां की फर्स्ट की जो हमारी रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले की रेडियस कितनी दी, यानी आउटर जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो स्टूडेंट यहां पर हमें अपने जो सर्किल पार्ट जो दे रखा है उसका ये शेडेड पार्ट जो है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपने यानी देखो अगर हम क्या करें, अगर हम सेक्टर का यानी सेक्टर ए पी सी ओ मैंने इसे बोला एफ, ए एफ सी ओ एक सेक्टर है जैसा कि हम निकालते थे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लें। तो ये पार्ट एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें से हम सेक्टर ऑफ ओ बी ई डी का अगर एरिया माइनस कर देंगे तो देखो ये वाला एरिया जो है ये माइनस हो जाएगा, सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया हमारे पास में बचा हुआ रह जाएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द इनर सर्किल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ इनर सर्किल कितनी दी हुई है स्टूडेंट हमें 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है ओबी इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर है जी, 7 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल वो क्या है, रेडियस क्या है ओ ए बराबर ओ सी भी बराबर है उतनी ही आएगी, और ओ ए भी क्योंकि रेडियस है। तो ये कितने हो जाएगी स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, अगर हमें अपना एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अगर हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए एफ सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ सी, ओ ए ये एफ है स्टूडेंट, ये सी है, इसमें से इसमें से माइनस कर देंगे ओ बी ई डी, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ई डी, इसे माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया जो है स्टूडेंट हमें
फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए हम करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, दोनों ही कंडीशन में जो एरिया, जो डिग्री जो बनना है हमारे सेंटर पर, जो एंगल जो बनना है वो कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड बनना है, तो हम इस पे भी यही पुट करेंगे और दूसरा भी कितना आ जाएगा हमारा, यही फॉर्मूला जो है वो हमारा पुट होना है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहां पर स्टूडेंट आर फर्स्ट बार के लिए जो हो जाएगी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो क्या पुट कर देंगे 14 इंटू 14 माइनस जो हमारा अंदर वाला जो सेक्टर है, छोटा वाला सेक्टर है उसका निकालेंगे, तो उसके लिए भी कितना आ जाएगा 40/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 7 इंटू 7। अब यहां से स्टूडेंट देखिए इसे डिवाइड कर देंगे 4/9 हो जाएगा, इसे भी डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1/9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 7 से 14 को डिवाइड कर दो 2 टाइम। तो स्टूडेंट देखिए यहां से 22 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। तो स्टूडेंट यहां से कितना मिल जाएगा हमें, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 44 इंटू 14 ये आ जाएगी, माइनस यहां से कितनी हो जाएगी 22 इंटू 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है 44 इंटू कर देते हैं हम 14, तो 44 इंटू अगर 14 करते हैं तो स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हमें मिल जाएगा 616/9 माइनस 22 इंटू 7 करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 154/9, सॉरी ये 5 है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा 9/616 माइनस 154 इक्वल टू, तो स्टूडेंट 161 यानी 616 को 154 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 462/9। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इन ये दोनों ही हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से हो जाएगा 3 टाइम और 3 से ये हो जाएगा 154 टाइम। तो स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा 154/3। सो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट उसका एरिया कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर। आपको कोई फिगर दी हुई है, यानी ये कोई, अब फिगर में क्या है इफ ABCD इज स्क्वायर, तो यहां पर क्या है हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, ABC और D। ओके स्टूडेंट्स, इस साइड इसकी ईच साइड कितनी है 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट NAPD एंड BPC आर द सेमी सर्किल। स्टूडेंट तो यहां पर देखिए APD यानी दो सेमी सर्किल हैं, APD और दूसरा है BPC। यहां से कि यहां से एक और जो है आपका सर्किल आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ये दोनों छूते हुए जाएंगे स्टूडेंट। यहां से ये कुछ जो है पार्ट जो है ये एक दूसरे को छूते हुए जाएंगे। ये पार्ट जो है ये एक दूसरे को इन्हें टच कर दो। तो स्टूडेंट इस टाइप से हैं, ये बीच में जो कर रहे हैं ये P पॉइंट है। अब स्टूडेंट हमें निकालना है यहां से जो है इसका शेडेड पार्ट का जो है वो एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां पर शेडेड पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला जो है ये हमारा शेडेड पार्ट है। इसका स्टूडेंट हमें क्या करना है, एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है अपने क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इसे सॉल्व किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो ओवरव्यू या फॉर्मेट जो हम तैयार करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये कोई देखिए, अब अगर इसकी एक साइड जो है वो 14 है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए ये हमारा क्या है सेमी सर्किल है, तो इसकी रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी यानी 7।
तो r की वैल्यू कितनी होगी, r इक्वल टू कितना हो गया 7। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी साइड जो है ए बी कितनी है 14 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे, अगर हम इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, हम क्या कर देंगे, जो हमारा सेमी स्फीयर है इसका एरिया, एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, सॉरी सेमी सर्किल, और ये दो हैं क्योंकि एक इस साइड है एक इस साइड है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ जाएगी हमें इसके एरिया के अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमारे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें भी तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ही निकालना है या शेडेड रीजन। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अच्छा, ये सेमी सर्किल जो है दो हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 हो गया, क्योंकि इसका क्या होता है साइड स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेम ही है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहां पर इसकी साइड कितनी है 14 इंटू 14, बिल्कुल ठीक है, माइनस 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो गई थी 7, हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, तो कितनी होगी 7 इंटू 7, और जो भी आएगा इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप चाहो तो 2 से 2 को डिवाइड कर दो, 7 से 7 भी हमारा डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट देखिए 14 इंटू 14 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 हो जाएगा हमारा 196 माइनस, अब देखिए हमारे पास क्या रह गया 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 भी करे लेते हैं, 2 4 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 14 और 150 हो जाएगा 154 माइनस कितना हो जाएगा 196, दोनों को स्टूडेंट आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट शेडेड पार्ट जो है उसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट शेडेड पार्ट का जो है हमारा एरिया आ चुका है। तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करा। तो जिसकी 14 जो है साइड है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 14 इंटू 14, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना है 196। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहां पर हमारे देखिए तो सेमी स्फीयर है, सॉरी सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल दोनों को जोड़ोगे तो पूरा सर्किल बन जाएगा, तो पूरा सर्किल बन जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, सेमी सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 2 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारा एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, क्योंकि दो हमारे सेमी सर्किल हैं। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है 7 थी, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 हो गया 154, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आ गया हमारा 154, दोनों का मिला के, दोनों जो है सेमी सर्किल उनका एरिया मिला के कितना आ गया 154। तो स्क्वायर के एरिया में से क्या है, जो हमारे सेमी सर्किल के थे उनका एरिया हमने माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इक्वल टू कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।